के बारे में, है ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों एक और किस्सा है जो कि हमारे देश में हुआ है। अफीम के बारे में आपने हमेशा सुना ही होगा, अफीम की खेती के बारे में सुना होगा। अफीम से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती है ना, उससे आपके दर्द के अंदर जो है वो मेडिकल दवाइयाँ बनती है, जो कि मॉर्फिन और ये सब बनता है, जो कि दर्द निवारण का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों अफीम जो है वो लोगों को हाई करने के भी काम आती है। तो पहले तो क्या था कि गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेट करती थी, गवर्नमेंट ही चलाती थी, प्रोडक्शन करना, सेल करना, सब कुछ गवर्नमेंट देखती थी। एक लिमिटेड एरिया डिफाइन था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर, और कुछ 22 डिस्ट्रिक्ट थे टोटल मिला के, वहीं पर ही इसको लीगलाइज किया गया था, वहीं पर ही होता था। अभी क्या हो गया है कि पहली बार दोस्तों प्राइवेट प्लेयर को भी जो है वो अफीम की खेती के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। पहली कंपनी जो इसके अंदर काम कर रही है वो कौन सी है? वो बजाज है। तो बजाज हेल्थ केयर दोस्तों पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि बन चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको अलाउ किया है कि वो क्या कर सकती है, पॉपी स्ट्रॉ को प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि उनमें से अल्कलॉइड्स जो है वो निकालेंगे, है ना, और उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, पेन के अंदर, कफ सिरप के अंदर, इन सब के अंदर है जो कि काम में लिया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि इनके अंदर नाइट्रोजन के आइटम्स होते हैं अल्कलॉइड्स के अंदर, है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर पेन रिलीफ करना और हाई ले जाना, दोनों का जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे पहले तो क्या था कि सरकार सिर्फ, है ना, ओपियम गम को ही प्रोड्यूस करती थी, समझ गए। ओपियम यानी कि अफीम के पत्तों, जो फ्लावर होता है ना, उसमें से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अभी जो उसकी स्ट्रॉ होती है ना साथ में, उसके अंदर भी कई सारा मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं पॉपी स्ट्रॉ। तो दोनों का ही प्रोडक्शन है दोस्तों, जो कि अलाउ कर दिया गया था लास्ट ईयर सरकार के द्वारा। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एरिया भी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है हमारे यहाँ पे अफीम के प्रोडक्शन का। तो बाहर से जो है वो अफीम हमारे यहाँ पे बहुत सारा इंपोर्ट होती है, इलीगली इंपोर्ट होती है। जैसे कि अफगानिस्तान, आपको मालूम है ओसामा बिन लादेन तो इस चीज में मास्टर था, उसका तो फोर्टे यही था अफीम की खेती करना, समझ रहे हो। तो इंडिया में भी अफगानिस्तान से ही बहुत ज्यादा अफीम है जो कि इंडिया में आता है। तो उस चीज को रोकने के लिए और इंडिया में जो है आत्मनिर्भर भारत अफीम में होने के लिए हमने क्या किया है कि भाई थोड़ा प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में हम इस थोड़ा एरिया को बढ़ा सके और प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सकें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी इन फ्यूचर में देखने को नहीं मिले। समझ गए मेरी बात। तो हम लोग जो है वो 15वीं शताब्दी से दोस्तों अफीम की खेती कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने तो आपको मालूम ही है मोनोपोली कर रखी थी, जबरदस्ती हमारे यहाँ पे लोगों की जमीनों को हड़प कर उनसे जबरदस्ती अफीम की खेती करवाया करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स की अकॉर्डिंगली भी इलीगल थी वैसे तो, है ना। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी इलीगल काम करते थे, और क्योंकि उनको मालूम है पैसा बहुत है ना, इनको बेचेंगे, चाइना के अंदर बेचेंगे, ओपीएम वॉर लड़ेंगे, चाइना से डायरेक्टली जीत नहीं पाते। तो इन्होंने क्या किया कि चाइना के यूथ को अफीम की, इंडिया से अफीम भेज के उनको पूरा का पूरा जो है वो खत्म कर दिया, समझ रहे हो। तब युद्ध हुआ तो वो बेचारे लड़ने की हालत में नहीं थे। तो ओपीएम वॉर 2 बार हुई और ब्रिटिशर्स ने चाइनीज को हराया, वो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी ये खेली, इंडिया से इलीगली अफीम की खेती करवाओ और चाइना के अंदर बेचो। वहां के यूथ को इतनी लत लगा दो कि वो लड़ने की हिम्मत ही नहीं रहे उनकी, सोचने समझने की। तो इस तरीके से तो 1860 है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। एनडीपीएस एक्ट है, उसके द्वारा इसका कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग है जो कि करी जाती है, समझ रहे हो। तो इसके इलीगली ना हो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, डिफाइंड एरिया बना रखा है। 22 डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ही, जैसे कि आपने मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, 80% तो टोटल एरिया यहीं पर ही कल्टीवेट होता है। इसके अलावा दुनिया में दोस्तों ऐसे 12 ही कंट्रीज हैं जिन्होंने अफीम की खेती को लीगलाइज कर रखा है। उसमें से दोस्तों हमारा भी एक कंट्री है जहां पर 12 में से, है ना। इसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी चलती है कि लाइसेंस दिया जाता है, जितना प्रोटेक्शन होगा उतना ही, क्या हो गया, ठीक है अभी सही है, ठीक है। तो होता क्या है कि जितना प्रोटेक्शन सरकार बोलेगी उतना ही किसान करेंगे। जो एक्सटर्नल थोड़ा और अगर प्रोटेक्शन हो जाता है तो उसको वापस से रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज कर लिया जाता है। इनफैक्ट जो पॉपी स्ट्रॉ है ना उसको तो वापस से यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी सरकार उनको भी यूज है जो कि करने वाली है। ठीक है गाइस, ओपीएम के यूज के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम ही है, चिकित्सा के अंदर जो है इसको काफी काम में लिया जाता है। होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक के अंदर, यूनानी के अंदर इसको काम में लिया जाता है ना। और आपके जो भी मॉर्फिन या कुछ ये जो प्रोटेक्शन होते हैं वो सब इन्हीं के थ्रू बनते हैं। ठीक है, चाहिए सही है। अब यार पता नहीं ये ब्लैक होने का कारण समझ नहीं आता, हार्डवेयर का प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है।
चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो आप इस तरीके से, ये आपका पॉपी प्लांट ओपीएम का प्लांट है ना। इसमें से ये देखिए ओपीएम है जो कि इसमें से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, इसमें डाली जाती है। ठीक है।